Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Amandeep Kaur and I welcome you all. आज के इस डिस्कशन में हम कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच आर रेलिवेंट फॉर वेरियस हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशंस. सो वेरी फर्स्ट न्यूज इन फ्रंट ऑफ अस इज हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बस एक्सपेंशन. तो जैसे आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर दी इंडिया एंड ऑल ओवर दी स्टेट्स, टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली, वी आर ट्राइंग टू ट्रांजिट फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. राइट, क्यों करना चाहते हैं? फॉर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन, फॉर रिड्यूसिंग द करंट जो कार्बन एमिशंस है उनको कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए, व्हीकल एमिशन को कम करने के लिए हम करना चाह रहे हैं. तो ये इसके रिलेटेड एक अच्छा कदम है. सो वी हैव इंक्रीज्ड द 297 मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू द फ्लीट. आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश के पास 507 इलेक्ट्रिक बसेस हैं विच आर रनिंग इन द स्टेट, विच इज अ गुड नंबर. और ये भी सरकार ने बोला है कि उनका प्लान है टू रीच दैट टू दी 1000. तो फ्लीट को और भी इंक्रीज करा जाएगा, विच इज अ वेरी गुड स्टेप. ठीक है, इससे होगा क्या? प्रमोट होगी क्लीनर एनर्जी. जो हमारा खर्चा आता है ऑन प्रोक्योरिंग क्रूड ऑयल पेट्रोल वो कम होगा, डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे कम होएगी, क्लीन फ्यूल की ओर जाएंगे हम लोग, ट्रांजिशन बेटर हो पाएगी और बेटर इनोवेशंस अडॉप्ट करेंगे फॉर मेकिंग दिस मोर लायबल. राइट, इसके रिलेटेड एक और चीज़ है, हमें स्पेसिफिक से बात हुई है हाइड्रोजन मोबिलिटी की. तो सरकार बात कर रही है कि जो हाइड्रोजन रन बसेस हैं उनके बारे में बात हुई है. हाइड्रोजन बेस्ड बसेस को एंटर करवाना है, प्रोक्योर करना है, जो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? हाइड्रोजन फ्यूल सेल. हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड है. ठीक है, काम कैसे होता है? सिंपली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिए जाते हैं एज रिएक्टेंट्स. दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर एंड एनर्जी in the form of heat. This energy is basically produced. This energy is used for making to run the particular vehicles. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज करके, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यूज करके वाटर एज बाय प्रोडक्ट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है. इस प्रिंसिपल पे यूज होने वाली टेक्नोलॉजी फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको यूटिलाइज करेंगे और हाइड्रोजन जो बसेस हैं वो बनाई जाएंगी एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोक्योर देम ऑल्सो. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन मोबिलिटी बारे भी पता होना चाहिए हमें. ठीक है, सो दिस इज द करंट अफेयर. नंबर याद रखना है एंड यू विल कम टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी वर्किंग बिहाइंड. ठीक है, एज वी नो दैट हाउ ट्रेडिशनल व्हीकल्स आर वर्किंग डिफरेंट फ्रॉम ईवीज, वी मस्ट बी नोइंग दैट हाउ ईवी इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड व्हीकल इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन बेस्ड बसेस और हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रन्स लाइक इट कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्यूल. राइट, तो ये पता होना चाहिए. ये एक एग्जांपल था, करंट अफेयर था जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स में डिस्कस करा गया है. होप ये बात हमें समझ आई होगी. सेकेंड जो टॉपिक है दैट वाज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स दैट वाज रिलेटेड टू अ बैक्टीरियल डिजीज व्हिच इज स्क्रब टाइफस. ठीक है, स्क्रब टाइफस. ये इसके जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस इंडिया में और मेनली हिमाचल में देखने मिले हैं. तो एक कहीं ना कहीं ये इमर्जिंग हेल्थ चैलेंज है हिमाचल प्रदेश में, इस वजह से इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जानना, दैट इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, स्क्रब टाइफस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है जी, एंड काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे गए हैं. अगर फर्स्ट केस की बात करें दैट वाज नियर अराउंड 934. उसके बाद हिमाचल में केसेस ये बढ़ते ही जा रहे हैं. कॉज्ड बाय ओरेंशिया, अगर बैक्टीरिया का नाम याद रखना है. एज यू पीपल अंडरस्टैंड दैट कोई भी जो ये पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स, डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट नहीं करते. दे आर बेसिकली कैरिड बाय सम ऑफ द कैरियर. वो मॉस्किटो हो सकता है, वो फ्लाई हो सकता है, वो कोई भी तरीके का माइट हो सकता है. ठीक है, तो ये जो बीमारी है दैट इज बेसिकली ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड माइट्स. ठीक है, विच इज द लास्ट स्टेट ऑफ लावा, लाइक सिगर्स जो बनते हैं, यू कैन सी हियर, कुछ ऐसा दिखता है ये एडल्ट. ठीक है, अच्छा जी. अब माइट्स जो हैं जिनकी वजह से ये डिजीज काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती है, कहाँ पे हमें मिलते हैं? हमें ग्रासलैंड्स में, फील्ड्स में, रिवर बैंक्स में, गार्डन्स में ये मिल सकते हैं, जिनकी वजह से ये डिजीज़ है जो वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब फैलती है. ठीक है, ओके, सो दिस वी हैव डन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि पहली बात तो सिम्टम्स क्या क्या हैं. मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ फीवर. उसके बिना एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, कफ और हेडेक हो सकता है. तो सिम्टम्स रिसेंबल करते हैं टू डेंगू, मलेरिया एंड टाइफॉइड. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो फॉर एग्जाम ऑल्सो. ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस. पता कैसे चलेगा कि पर्टिकुलर लाइक बिकॉज सिमिलर है जो इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं और बहुत ही कॉमन है. एक तो है कि जो एस्चार है, बेसिकली डार्क स्पॉट, जब माइट काटेगा ना, बाइट करेगा तो ऐसा सा जो है निशान पड़ जाता है. दिस इज अ डायग्नोस्टिक क्लू कि कहीं ना कहीं बैक्टीरियल डिजीज है, स्क्रब टाइफस होने के कारण के चांसेस हैं.
बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम ऑफ पेशेंट्स में ये बाइट का निशान नहीं आता, हमें नहीं पता चलता। तो डायग्नोसिस, एक एक्यूरेट इजीली अवेलेबल डायग्नोसिस की कमी है, जिसकी वजह से भी जो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाते केसेस सामने नहीं आ पाते। ठीक है, ये एक दिक्कत है। उसके बिना ऑल्दो देयर आर मॉलिक्यूलर टेस्ट, देयर सर्ोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं डायग्नोसिस एक तो पता करने में दिक्कत है, दूसरा इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल है, वायरल है, क्या सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस है, ये हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करे हैं विच आर रेलेवेंट फॉर द साइंस पार्ट। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस एंड विल ट्राई टू हैव more and more topics in front of you. This is all for today. Thank you so much.